नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछला टॉपिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण को पढ़ा था। आज हम इस क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। साथ ही इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे द्वितीय चरण के कारण क्या थे, इसकी प्रमुख गतिविधियाँ एवं प्रमुख घटनाएँ कौन कौन सी थीं, जिनके अंतर्गत आप HRA एवं HSRA की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, केंद्रीय असेंबली बम कांड, चटगांव शस्त्रागार हमला जो कि सूर्यसेन के नेतृत्व में होता है, साथ ही प्रमुख महिला क्रांतिकारियों के बारे में भी जानेंगे। उसके पश्चात हम प्रमुख क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं, उनके नाम एवं उनके प्रकाशक के बारे में जानेंगे। फिर हम क्रांतिकारी विचारधारा, इसको भी समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, समझते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को पढ़ने का कुछ क्रम इस तरह से होगा कि आपको उदय के कारण पढ़ने होंगे पहले, फिर प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियाँ, उसके बाद क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं और क्रांतिकारी विचारधारा। तुम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण की शुरुआत आखिर हुई क्यों। तो गांधी जी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें भारत की जनता ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन चौरी चौरा नामक घटना के बाद 1922 में जो घटना होती है चौरी चौरा नामक स्थान पर, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इसी क्रम में जो हमारा उत्साही युवा वर्ग था, देश का क्रांतिकारी वर्ग था, उसका अहिंसात्मक संघर्ष से मोहभंग हो गया और वे उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। मतलब फिर से वो क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ जाते हैं। साथ ही दूसरा कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विभिन्न परिवर्तन, जैसे कि रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध तथा उपनिवेशवाद के विचारधारा के खिलाफ जो स्वर मुखर हो रहा था विभिन्न देशों में, इन सब घटनाओं ने भी युवा पीढ़ी को क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब हम समझते हैं उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को HRA भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आपसे HRA की स्थापना किसने की, इस तरीके से भी आ सकता है। तो HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक शहर पड़ता है कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आज़ाद तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की जाती है। कहाँ पर की जाती है? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। इसी संगठन से जुड़े हुए कुछ सदस्य थे। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को, डेट कब है? 9 अगस्त 1925, ब्रिटिश सरकार की 8 डाउन रेलगाड़ी जो कि लखनऊ के पास से होकर गुजर रही थी, वहाँ पर इस संगठन के सदस्यों ने काकोरी नामक स्थान पर इस सरकारी खजाने को लूटा। इस घटना के बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को फांसी की सज़ा होती है। कई बार प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इन सभी को किस जेल में फांसी दी गई थी। तो इन सभी को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में, वहीं अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद जेल में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद में एवं राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद स्थापना होती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह द्वारा की जाती है। 1928 में भारत में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। इसी विरोध के चलते प्रदर्शन हो रहा था रोडों पे, और इस प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज से मृत्यु हो जाती है। इसी प्रतिक्रिया के स्वरूप हमारे जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, नेता थे, उन्होंने इससे गुस्सा होकर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु, इन तीनों लोगों ने मिलकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए गुस्से में आकर सैंडर्स की हत्या कर दी। दरअसल इस घटना के लिए उन्होंने सैंडर्स को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि लाला लाजपत राय हमारे देश के काफ़ी बड़े नेता थे और क्रांतिकारियों में उनका काफ़ी बड़ा सम्मान था। उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में अगला जो कांड है वो है केंद्रीय बम असेंबली कांड।
तो दरअसल 8 अप्रैल 1929 को, यहाँ पर आप 1929 कर लेना, 1929 को जो केंद्रीय असेंबली थी वहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस असेंबली में अंदर आते हैं और उन्होंने वहाँ पर बम फेंक दिया। इस बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, केवल धमाका था, जिससे कि उनके राजनीतिक दर्शन एवं विचारों को पूरे देश में प्रसारित हो सकें और बहरों को सुनाना था, क्योंकि जो बहरी सरकार बैठी है अंदर, उसके कानों तक खबर जाए कि हमारे देश को आज़ाद कर दीजिए। और उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इस कांड के बाद किस केस के तहत चलाया जाता है? लाहौर षड्यंत्र केस। इस केस से जुड़े अन्य क्रांतिकारियों ने जेल में मानवीय परिस्थितियों के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। दरअसल जेल में इन सभी क्रांतिकारियों को कई सारी यातनाएं दी जाती थीं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसी क्रम में वहाँ पर जो कैदी थी उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, जिनमें जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से 64 दिनों बाद हो जाती है। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों द्वारा बंगाल के निकट दिल्ली के निकट वायसराय इरविन, यहाँ पर इरविन होंगे, वायसराय इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में होते हैं। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में। और यहाँ पर उनकी मुठभेड़ हो जाती है पुलिस से। इसी मुठभेड़ में वो पुलिस वालों से, मतलब ब्रिटिश सेना से गोलीबारी करते हुए शहीद हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। तो कोलकाता की एक घटना है जिसमें गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी ने 1924 ईस्वी में पुलिस कमिश्नर चार्ल्स स्टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था। इस घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, साथ ही गोपीनाथ साहा को फांसी की सजा दे दी गई थी। हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल में स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? बंगाल स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग द्वारा की गई थी। इसके बाद अगली घटना जो है चटगांव शस्त्रागार लूट। तो देखिए ये अप्रैल 1930 की घटना है। इसके जो मास्टरमाइंड थे वो थे सूर्यसेन, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। ये चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। ये हमारे सूर्यसेन साहब हैं जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ये क्रांतिकारी गतिविधियों में काफ़ी संलग्न रहे थे, इस कारण इनको 2 साल की सज़ा होती है। किसको? मास्टर दा को। इसके बाद ये रिहा होने के बाद कांग्रेस के साथ में काम करते रहे। सूर्यसेन द्वारा अपने जो सहयोगी थे अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ, इन सबके साथ मिलकर इन्होंने सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इस योजना में चटगांव के जो 2 शस्त्रागार थे इन पर कब्जा करना था इनको, और वहाँ से हथियारों को लूटना, नगर की जो टेलीफोन सेवा थी, टेलीग्राफ सेवा थी और जो भी अन्य संचार की जो व्यवस्थाएं थी उन सभी को नष्ट कर देना। चटगांव और बंगाल के बीच में जो रेल संपर्क था उस रेल संपर्क को बीच में कट कर देना, जिससे कि चटगांव तक सेनाएं ना पहुंच पाएं, ब्रिटिश सेनाएं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा के अंतर्गत इसी योजना के तहत 65 युवा क्रांतिकारी अप्रैल 1930 में इन शस्त्रागारों पर धावा बोल देते हैं और वहां कब्जा करने के बाद बाहर राष्ट्रीय झंडा फहरा देते हैं तथा एक काम चलाऊ सरकार का भी गठन करते हैं। किंतु शीघ्र ही ब्रिटिश सेना जो थी चटगांव पहुंच जाती है और सशस्त्र संघर्ष में, मतलब सेना के साथ में इन क्रांतिकारियों का बहुत ज़बरदस्त संघर्ष होता है। इस संघर्ष में बहुत सारे क्रांतिकारी बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। 1933 ईस्वी में अंततः सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1934 में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। सूर्यसेन के नेतृत्व में महिला क्रांतिकारी भी थी। अब देखिए 20वीं सदी के इन आंदोलनों में कई सारी महिला क्रांतिकारी भी थे
जिनके नाम बहुत उल्लेखनीय हैं। इनके कार्य क्या होते थे? ये क्रांतिकारियों को शरण देने, उन तक संदेश पहुंचाने, बंदूक लेकर लड़ने तक का भी कार्य किया करती थीं। इसमें एक नाम है प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर ने चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा एवं वहां पुलिस संघर्ष में शहीद हो गईं। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई थीं। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। सूर्यसेन कब गिरफ्तार हुए थे? 1933 में। इनको फांसी की सज़ा दी गई। वहीं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 छात्राएं शांति घोष एवं सुनीति चौधरी, इन्होंने वहां के जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कहाँ की छात्राएं थीं? कोमिला की, शांति घोष और सुनीति चौधरी। फरवरी 1932 की बात है, जिसमें बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह चल रहा था। उस समारोह में गवर्नर जो था स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास बीना दास ने किया था। अब हम समझते हैं कि इन क्रांतिकारियों से संबंधित पत्र पत्रिकाएं। दरअसल जो भारत में क्रांतिकारी थे वो अपने विचारों के प्रसार के लिए विभिन्न पत्रों को बांटते थे, समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। इसी क्रम में जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके कई सारे नाम भी आते हैं, तो हम इनको जानेंगे। समाचार पत्र का नाम इधर दे रखा है, इधर उनके संपादक एवं प्रकाशक हैं। तो युगांतर के जो संपादक थे वो थे बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। वंदे मातरम का प्रकाशन किया था अरविंद घोष ने। भारत माता अजीत सिंह द्वारा प्रकाशित की गई। वहीं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके संपादक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर नामक जो पत्र निकलता था उसके जो संपादक थे लाला हरदयाल। बंदी जीवन जो पुस्तक थी उसके लेखक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। वहीं स्वदेश सेवक के लेखक थे GD कुमार। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र तारक नाथ दास द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भवानी मंदिर अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। वहीं सर्कुलर ए आज़ादी, इसके जो प्रकाशक थे वो थे रामनाथपुरी। आगे हम इस वीडियो के अंत में क्रांतिकारियों का दर्शन देख लेते हैं। दरअसल 19वीं सदी में जो भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था उसमें केवल स्वतंत्रता प्राप्ति पर बल दिया गया था। वहीं 20वीं सदी की बात करें, जब भगत सिंह, बिस्मिल आज़ाद ये सभी आए थे, तो ये सब आंदोलन जो था वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। विचारधारा कौन सी थी? समाजवादी। इसमें कई चीज़ें ये कहते हैं कि हम हर उस व्यवस्था को समाप्त करना जिसमें लोगों का शोषण होता है। तो ये पूरी उस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे, चाहे वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो जमींदारों द्वारा बनाई गई हो, चाहे धर्म द्वारा बनाई गई हो। इन सब को समाप्त करना चाहते थे, जिससे कि लोगों का शोषण होता है। कोई भी ऐसी संस्था हुई जिसमें लोगों का शोषण होगा उसको ये समाप्त कर देना चाहते थे। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समाजवादी तत्व देखने को मिलेगा। रेलवे, जहाज, लौह उद्योग, इन सभी के राष्ट्रीयकरण की बात करते थे ये सभी। भगत सिंह ने साम्यवाद का बहुत गहन अध्ययन किया और 1926 ईस्वी में इन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की और लाहौर छात्र संघ की स्थापना भी भगत सिंह द्वारा की जाती है। एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जिसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। इसकी जो प्रस्तावना है वो भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी। प्रस्तावना किसने लिखी थी? भगत सिंह ने। किस पुस्तक की लिखी थी? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। भगत सिंह का एक कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक समूह अपने लाभ के लिए जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इसका कोई खास महत्व नहीं है कि शोषक अंग्रेज पूंजीपति हैं और या अंग्रेज और भारतीयों का गठबंधन या पूरी तरह भारतीय, क्योंकि जब तक शोषण खत्म नहीं होगा तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। इस तरह की बात भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने नास्तिकता का मार्ग अपनाया था और उन्होंने अंधविश्वासों की एवं कर्मकांडों की आलोचना की। अगली क्लास में हम गांधीवादी आंदोलन को समझेंगे, जिसके अंतर्गत आप महात्मा गांधी का आरंभिक जीवन, उनके अफ्रीका प्रवास तथा भारत वापसी के बारे में भी जानेंगे। भारत आगमन के समय भारत की क्या परिस्थितियां थीं उनके बारे में समझेंगे। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद श्रमिक विवाद, रॉलेट सत्याग्रह एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी वीडियो में समझेंगे। खिलाफत आंदोलन क्या था, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
आपसे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।